हाय टॉरस, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। जर्नल लव रीडिंग्स हैं, आपको पसंद आ रही हैं, आपसे रेजोनेट कर रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए। कमेंट्स करके आप लोग मुझे बता सकते हैं। मैं यहाँ से एब्सेंट रही और मैंने इस एब्सेंस में बहुत इम्पोर्टेंट काम किए। मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब रही, तो इसलिए सो सॉरी, मैं रीडिंग्स नहीं कर सकी। लेकिन अब मेरी तबीयत भी ठीक है और बहुत सारे काम हो भी चुके हैं तो मैं वापस आई हूँ और हमेशा मैं यही सोचती हूँ कि नेक्स्ट रीडिंग जल्दी करूँगी। आप मेल हो या फीमेल हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टैरो में कोई जेंडर नहीं होता है आप लेकिन मैं एनर्जीज़ अलग अलग डिस्कस कर देती हूँ, आपकी भी और आपके पर्सन की भी। यहाँ पर अगर प्रेजेंट एनर्जीज़ में देखूँ तो जैसे फिज़िकल मूवमेंट में नहीं है टॉरस। आप लव लाइफ में कोई सोचता है, कोई कभी खुश होता है किसी को लेके, कोई सैक्रिफाइस कर रहा है लव लाइफ में। कुछ ऐसे टॉरियंस हैं जो मेल होंगे, कुछ फीमेल होंगी। तो मेल टॉरियंस के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन कन्फ्यूज़ नहीं कर रहा है, कोई कन्फ्यूजन नहीं आ रहा है, या आप जानना चाहते हैं उनकी फीलिंग्स, और आपको अगर ऐसा लगता है कि नो, वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रही हैं, तो प्लीज़ आपको डायरेक्ट बात करनी चाहिए। ना आप अपना टाइम वेस्ट कीजिए, ना अपनी फीलिंग्स वेस्ट कीजिए, और जाके डायरेक्ट पूछ लीजिए कि वो आपसे क्या चाहते हैं। ओके प्रेजेंट एनर्जीज़ में देखूं और यहाँ से लेकर अगस्त के एंड तक की एनर्जीज़ में देखूं, जहाँ आपकी फीलिंग्स है ना कि आप हैप्पी होते हैं, जहाँ आपका माइंड जाता है एक स्पेसिफिक, यहाँ पर कोई पर्सन है, यहाँ पर एक ऐसी डायरेक्शन है जहाँ पर इंसान ना चाहते हुए भी चला जाता है। ये एक ऐसा लव है बहुत सारे टॉरियंस का। अब यहाँ पर फिज़िकल मूवमेंट नहीं कर रहा है कोई। दो एनर्जीज शो होती हैं इस रीडिंग में, एक आपकी एक आपके पर्सन की, लेकिन दोनों इतनी डिफरेंट हैं टॉरस। इन दोनों को एक करना भी एक बहुत मुश्किल काम है। जो आप फील करते हैं, आपका दिल जो चाहता है, उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं आप एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ अगर फिज़िकल मूवमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर कोई फिज़िकल मूवमेंट नहीं है, डिसेप्टिव एनर्जीज़ हैं। ऐसा दिखता है जैसे कोई बहुत अच्छी फीलिंग्स, एक बहुत अच्छा एहसास, कोई हैप्पी भी होता है, लेकिन इस लव को लेकर आप डिसेप्टिव में, आप डरते हैं। आपके अंदर जो फियर्स हैं, ये जो डर है, ये पूरे अगस्त के जितने भी अभी दिन रह गए ना बाकी, उसमें रहेगा, ये दिखता है। लेकिन टॉरस, आप यूनिवर्स को भी तो ऐसे ही शो कर रहे हैं। यूनिवर्स को भी तो आप क्लियर मैसेज नहीं दे रहे ना कि नहीं, मुझे हर हालत में ये करना है, मुझे हर हालत में ये चाहिए। क्योंकि बहुत कुछ चाहते हुए भी, बहुत खुश होते हुए भी किसी के लिए आप बहुत अच्छी फीलिंग्स के साथ भी डिसेप्टिव एनर्जीज़ के साथ आ जाते हो और आ जाओगे, ऐसा दिखता है। बैक एंड फोर्थ और एक दूसरे को सोचते हुए एनर्जीज़। आप यूनिवर्स को शो करें टॉरस कि आपको क्या चाहिए रियली, क्योंकि आप मैनिफेस्ट करते हुए भी डरते हैं। एक तरफ मैं देखती हूँ कि आप स्लो मूवमेंट में ही हैं, इसी डायरेक्शन में स्लो मूवमेंट में हैं। कुछ दिनों के बाद आप फिर से हैप्पी फील करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जब आप हैप्पी फील करेंगे तो डिसेप्टिव एनर्जीज़ के साथ फिर से आ जाएंगे। नियर फ्यूचर में आप फिर से फियर्स फील करेंगे। ये फियर्स आपको कंट्रोल करेंगे। जब ये डर आपको कंट्रोल कर लेगा, कुछ टाइम के लिए आप डिटैच होंगे अपनी फीलिंग से, उसके बाद फिर से आपकी अच्छी फीलिंग्स इसी पर्सन के साथ आ जाएंगी। रियलिटी ये है कि आपको दो चीज़ें कंट्रोल करती हैं टॉरस। एक तो फिज़िकली आप जहाँ पर मौजूद हो, क्योंकि बहुत सारे टॉरियंस का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या लव रिलेशनशिप भी हो सकता है,
या कुछ ऐसा है कि फ़िज़िकली आप इस पर्सन के पास नहीं हो जिससे भी आप लव कर रहे हो। जिन टॉरियंस ने रिसेंट पास्ट में अपने पार्टनर को छोड़ा, किसी और को सेकंड चांस दिया, तो यहाँ पर जिसको आपने छोड़ दिया है, जिससे आप डिटैच हो गए हैं, हो सकता है आप खुद उससे कांटेक्ट करें। कुछ टॉरियंस करेंगे या आपका पर्सन करेगा, लेकिन ट्रस्ट इश्यूज़ रहेंगे। एक तो टॉरस, आपने जिनको छोड़ दिया है, जिनसे आप डिटैच हुए हैं, उनको ट्रस्ट इश्यूज़ आपने दिए हैं, उनका इसमें कोई कसूर नज़र नहीं आ रहा। और वो दिख रहे हैं वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, मे बी पाइसिस। फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, कमिटमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, इस लव को वो नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं। तो अब यहाँ पर नियर फ्यूचर में कुछ टॉरियंस जाएंगे कमिटमेंट की तरफ। ट्रस्ट इश्यूज़ रहेंगे टॉरस के साथ। पास्ट में आपने जिन ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से किसी को छोड़ दिया था, फिर से आपने जब उसको रिसेंट पास्ट में आपने सेकंड चांस दिया है, तो अब उसके साथ नियर फ्यूचर में फिर से आप ट्रस्ट इश्यूज़ की तरफ चले जाओगे। ये एनर्जीज़ हैं आपके फ्यूचर की भी। चाहे आप किसी न्यू पर्सन से, न्यू लव से डील कर रहे हो, आप उसको लेके यही सोचते हैं कि क्या वो इक्वल गिव एंड टेक करेगा आपके साथ। टॉरस, न्यू पर्सन के बारे में भी आप यही सोचते हैं, सोचते रहेंगे अगस्त के एंड तक। आप सोचेंगे कि क्या ये पर्सन मुझे डिज़र्व करता है, मेरा लव डिज़र्व करता है कि नहीं। लेकिन लव लाइफ में अच्छा टाइम आपका अगस्त 23 से आएगा, अगस्त 23 के बाद ही आएगा। वीनस की रेट्रोग्रेशन चल रही थी, तो डेफिनेटली ये होता है कि इंसान जो फील करता है उसमें मूवमेंट नहीं आती। तो अगस्त 23 के बाद से लव लाइफ में मूवमेंट आएगी आपकी। बट एडवाइस यही है कि आपको किसी एक डिसीजन के साथ रहना चाहिए टॉरस। एक तरफ किसी के लिए अपने दिल में जगह रख कर साथ नेगेटिव सोचना, आप फिर बीच में चलते हो ना, जब ना आप इधर के होते हो, फॉर एग्जांपल ना आप उधर के हो पाते हो, तो फिर आप क्या करते हो, अपने आप को हर्ट करते हो, फिर अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते आप। तो ऐसे लोगों को चुनना ही नहीं चाहिए लव लाइफ में जिन पर आप ट्रस्ट ना कर सकें। ट्रस्टवर्दी पर्सन को चुनें, उनके साथ लाइफ स्पेंड करें। इंसान को सुकून सिर्फ उसके साथ ही मिलता है जिस पर वो ट्रस्ट कर सकता है। मेरा तो यही कहना है, मैं इसी बात पर बिलीव करती हूँ। अब आप ये मत देखिएगा कोई आप किसी से अट्रैक्टेड हैं, कोई सुपर सेक्सी है कोई ब्यूटीफुल है, कोई अट्रैक्शन आप उससे बहुत ज़्यादा फील करते हो, तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप ऐसे लोगों को चूज़ करें जो आप आंखें बंद करके सोचें, यस इन फ्यूचर मैं अपने फ्यूचर में इस पर्सन के साथ बहुत हैप्पी रहूँगा या रहूँगी। इसलिए नहीं कि मैं इससे अट्रैक्शन फ़ील कर रही हूँ, इसलिए नहीं कि ये ब्यूटीफुल है, इसलिए नहीं कि मैं सेक्सुअली अट्रैक्टेड हूँ इससे, बट इसलिए कि मैं इस पर ट्रस्ट करती हूँ, ये मुझे कभी भी धोखा नहीं देगा, ये मेरे साथ रहेगा। तो ये अगर आप सोच के किसी को चूज़ करते हैं ना, आंखें बंद करके, क्योंकि लव को फ़ील किया जाता है, मैं ये समझती हूँ कि देखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप जब फील कर सकेंगे ना ऐसा किसी के बारे में, उसको चांस दीजिएगा, जो आपसे किसी किस्म की कुर्बानी नहीं मांगे। ये नहीं कहे कि आप अपनी फ्रीडम को सैक्रिफाइस करें, अपनी चॉइसेस को सैक्रिफाइस करें, अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करें। नो, जो आपको खुश देख के खुश हो और आपको खुश देख के उसको पूरा वर्ल्ड कंप्लीट लगता हो, ऐसे पर्सन को चूज़ कीजिए। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो अगस्त के एंड तक की यही रीडिंग थी। लव यू ऑल, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बाय बाय।